आप सभी का मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एसआईआर की और एसआईआर के बाद किस तरह का एक टास्क दिया गया है और किस तरह की राजनीति हो रही है। आपको बता दें, एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में करीब 2,89,00,000 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। औसतन हर पोलिंग बूथ से 200 से ज्यादा नाम डिलीट हुए हैं और हटाए गए नामों में मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और बिना दस्तावेज वाले और कुछ ऐसे मतदाता भी शामिल हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, उनको ट्रेस नहीं किया जा सका है। लेकिन इसी बीच सत्तारूढ़ बीजेपी ने एक बड़ा संगठनात्मक अभियान शुरू किया है। जी हां, आपको बता दें, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक हर बूथ पर 200 नए मतदाता जोड़ने का एक नया लक्ष्य तय किया गया है, जिसके तहत 3.5 करोड़ से ज्यादा जेन्युइन वोटर्स को जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। अब इसमें नए युवा मतदाता, दस्तावेजी कारणों से हटे कुछ नाम और अभी तक अनमैप्ड मतदाता भी शामिल होंगे। तो एक नया टास्क बीजेपी के जो तमाम संगठन के कार्यकर्ता हैं उनको दिया गया है और इसमें देखिए जो 200 मतदाता है, हर बूथ पर 200 मतदाता जोड़ने का, जेन्युइन मतदाता जोड़ने का एक लक्ष्य रखा गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी को क्या ये डर सता रहा है कि उनके जो वोटर हैं वो कम हो गए हैं, ये सवाल लगातार उठ रहा है। लेकिन ये नया टास्क बीजेपी को दिया गया है जिसमें हर बूथ पर 200 मतदाता जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, 2,89,00,000 मतदाता कम हुए हैं और इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से पहले भी तमाम नेताओं की ओर से बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो रहा है और अपने कार्यकर्ताओं से यह अपील की थी कि वो एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लें। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए। संदीप, एक नया टास्क दिया गया है एसआईआर के बाद, तमाम जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनको हर बूथ पर 200 मतदाता जो जेन्युइन मतदाता है उनको जोड़ने का ये टास्क क्या है और इसके पीछे की क्या सोच है, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए शांतनु, आपको याद होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा था, जहां तक मुझे याद है जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शपथ लेने के लिए आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने ये कहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया में सभी को जोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही कि 4 करोड़ से ज़्यादा जो नाम हैं वो काटे गए हैं। ये सभी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने देखिए इस पर पलटवार किया था कि इनको कैसे पता ये वोट जो है वो भाजपा के थे। खैर, इसके बाद देखिए एसआईआर की प्रक्रिया के बाद आपने देखा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुई और इसमें एक अलग तरीके के आंकड़े देखने को मिले कि 2,89,00,000 ऐसे लोगों के नाम काटे गए हैं जो अब कभी वोट नहीं दे सकते हैं। यानी या तो वो कहीं बाहर चले गए थे या उनमें से कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी या वो डबल वोटर थे। अब 3 करोड़ से ज्यादा कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब अपने सहयोगियों के जरिए, यानी सांसद, विधायक, मंत्री, जिला अध्यक्ष, मतलब हर एक लेवल पर जो है वो लोगों को ग्राउंड लेवल पर उतार रही है। क्योंकि जो वोटों कटने की जो संख्या है वो औसतन अगर देखा जाए तो हर पोलिंग बूथ पे लगभग 200 नाम जो हैं वो काटे गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है? अब भारतीय जनता पार्टी जो इस महीने में संदीप, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैम, ये जो अब एक नया टास्क दिया गया है एसआईआर के बाद जो तमाम कार्यकर्ता है और सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी ये कहते हैं कि उनके ही वोटर जो है वो कहीं ना कहीं कट रहे हैं और एसआईआर में लोगों को जुड़ने की अपील भी उन्होंने की थी। अब ये जो नया टास्क दिया गया कि हर बूथ पर 200 जेन्युइन जो वोटर्स हैं उनको जोड़ा जाए, इसके पीछे की क्या वजह है? ठीक है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ड्राइव रहती है कि नए वोटर्स को हम जोड़ें, जी, है ना। और इसीलिए राष्ट्र की सबसे बड़ी अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है जी। अब उसी ड्राइव के तहत जो है अब हम नए वोटर्स हैं, चाहे वो 18 वर्ष के जो युवा हो गए हैं वो हों या जिनके नाम नहीं जुड़ पाए हैं वो हों, तो पूरे मेहनत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो नए वोटर्स को अपनी लिस्ट में जोड़ेंगे जी। और मुझे लगता है ये तो हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। कुछ लोग प्रयास नहीं करते हैं, केवल खामियां निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है जमीन पे अपनी तैयारी करती है, तो वही तैयारी है हमारी। मैम, आपने खामियों की बात की, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि नाम जो है वो काटने की साजिश रची जा रही है और नाम काट दिए जाएंगे, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आप नागरिक नहीं होंगे, आपका जल जंगल जमीन पर कब्जा किया जाएगा, नौकरी और ये सब छीन लिया जाएगा।
देखिए, अखिलेश यादव जी एक हलाल हिंदू हैं और वो इस प्रकार की भड़काऊ चीजों को बारंबार तोड़ मरोड़ कर सबके सामने पेश करते हैं। अभी हाल में हमने देख लिया दिल्ली में कैसे जब वहां पर दंगे भड़क जाए, इनके सांसद जी वहां पे मौजूद थे, इनके पूर्व सांसद कह रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, दंगे भड़काने का काम और वही झूठ फैलाने का काम अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव जी को अपनी जमीन तलाशनी है उत्तर प्रदेश में, तो जो ये पीडीए के सिपाही कहते हैं, उन सिपाहियों को उतारिए और आप भी अपने वोटर बढ़ाइए, जैसे भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी अपने वोटर्स। वो मैम पीडीए का उन्होंने प्रहरी उतार दिए हैं, वो इसीलिए उन्होंने पोस्ट भी किया है कि आप देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये साजिश रच रहे हैं, इसीलिए पीडीए प्रहरी जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहे, एक भी नाम कटने ना पाए। पीडीए प्रहरी तो उनका दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, यही इनका एक्चुअल काम है, वही काम पीडीए प्रहरी कर रहे हैं। ये नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पे उतरकर लोगों के साथ जुड़कर उनकी मदद कर रहे हैं अपना वोटर आईडी बनवाने के लिए, इनके तो प्रहरी जो है दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल मैम, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें सामने आ रही है। आप देखिए अखिलेश यादव के गंभीर आरोप एसआईआर पर सामने आए हैं। एसआईआर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के गंभीर आरोप, उन्होंने कहा कि पीडीए समाज के करोड़ों वोट कट गए हैं। ये आरोप लगाया गया है पीडीए प्रहरी हर पोलिंग बूथ की जांच करे, ये उन्होंने पीडीए प्रहरियों को लेकर कहा है। एसआईआर पर अखिलेश यादव के ये गंभीर आरोप, देखिए पीडीए प्रहरी के हर बूथ पर जांच करने की बात अखिलेश यादव की ओर से कही जा रही है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और आपने आरोप तो यहां तक लगा दिए हैं कि अगर वोट काटे जाएंगे तो आप नागरिक ही नहीं रहेंगे, यानी कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा वो नागरिक नहीं होगा। ये अखिलेश यादव जी की ओर से पोस्ट किया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि नौकरी भी छीन ली जाएगी, आरक्षण भी छीन लिया जाएगा। ये आज जो उन्होंने पोस्ट किया है उसमें कहा गया है। देखिए, आज जो है भारतीय जनता पार्टी पीडीए समाज से जिस तरीके से परेशान और हैरान है, आपने 2024 में इसका परिणाम देखा होगा कि जिस तरीके से पीडीए वर्ग ने, पीडीए समाज ने समाजवादी पार्टी को प्रचंड सांसद यहाँ पे प्रचंड बहुमत के साथ 37 सांसद यहाँ पर देने का काम किया था, जिसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी हैरान परेशान है। तो एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो है, क्योंकि इनका चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जुगाड़ आयोग बना हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जुगाड़ करने का काम कर रहा है। लेकिन हम पीडीए प्रहरी लोग, हम समाजवादी पार्टी के लोग, हम समाजवादी प्रहरी लोग, हम लोग लगातार लोगों के बीच में, जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से हम लोग लगातार लोगों के बीच में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय समय पे हम लोग को दिशा निर्देश देते रहते हैं, जिसके क्रम में हम लोग एक भी गलत वोट ना जुड़ने देंगे और एक भी सही वोट हम लोग कटने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी मंशा जो है, इनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग की मंशा पे हमें संदेह है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट काट करके लोगों को की नागरिकता से भी वंचित करना चाहते हैं और बहुत ऐसी चीजें जिससे ये वंचित कर देना चाहते हैं वोट काट करके। लेकिन हमारे पीडीए प्रहरी के लोग और हम सब लोग जो है लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन किसी का वोटर लिस्ट अगर कहीं किसी का नाम दीपक जी, काटा जा रहा है, दीपक जी, किसी का नाम कट रहा है, तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आपका ये कहना है कि आप सबूत मानते हुए, ये जो कागजों से नाम गायब है उनको सबूत मानते हुए जाति प्रमाण पत्र, नौकरी, आरक्षण, खाते, अकाउंट, शेयर, इन्वेस्टमेंट, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैक्टर, गाड़ी, कागजात, पैन कार्ड, ये सब छीन लिया जाएगा। जरा इसको बताइए कैसे छीन लिया जाएगा ये शेयर, इन्वेस्टमेंट, ये कैसे सरकार छीन लेगी और क्या इसकी प्रक्रिया होगी आपके मुताबिक? अच्छा आप ये बताइए, इसके मतलब अंधेर नगरी चल रही थी उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से प्रति 5 व्यक्ति पर एक आदमी का नाम जो है वो करीब 19% लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। और इसके पहले साल भर पहले चुनाव हुआ, इसी वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ था, इसके मतलब उस टाइम गड़बड़ झाला था, अंधेर नगरी थी उस टाइम, फर्जीवाड़ा था। तो उसने जब ये रिवीजन जो है ये तो समय समय पर साल में एक बार होता है, तब ये नाम क्यों नहीं काटे गए? इतने लोगों को इन्होंने विलुप्त दिखाया, इतने लोगों को इन्होंने शिफ्टिंग में दिखाया, इतने लोगों को इन्होंने मृत में दिखाया, तो कब लोग शिफ्ट हुए? चुनाव आयोग को ये भी क्लियर करना होगा कि इनकी डेथ कब हुई, इनका डेथ सर्टिफिकेट कब बना, पिछले चुनाव में अगर इनकी डेथ हो गई थी उन्होंने वोट डाला या नहीं डाला, अगर ये शिफ्ट हुए तो क्या उन्होंने 2-2 जगह उन्होंने वोट डाला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद आज की तारीख में बहुत घबराई और परेशान है और भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी पर्टिकुलर एक समाज का वोट काटने की, ये उस मंसूबे में अपने कामयाब होते हुए नहीं दिख रही। तो अब लिहाजा जब जो है ड्राफ्ट लिस्ट इन्होंने जारी कर दी,
लेकिन अब जब इसका पुनरीक्षण होना है, जो वोट कट गए हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खेल करने के उसमें है। लेकिन हम समाजवादी प्रहरी के लोग, हम पीडीए प्रहरी लोग, हम लोग उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। उनके मंसूबों को हम समाजवादी लोग चकनाचूर करने का काम करेंगे। सर, किस तरह की ड्राइव समाजवादी पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है? पीडीए प्रहरी जो है वो लगातार उन्होंने कहा कि जांच पड़ताल करें, अपने बूथ की जो है वो जांच करें और कोई भी नाम कटने ना पाए। तो किस तरह की ड्राइव यहाँ पर होने वाली है? क्या एक पीडीए पाठशाला टाइप की ड्राइव यहाँ पर होने वाली है? देखिए, जगह जगह हम लोग कैंप लगा रहे हैं और देखिए हमारे जो है हमारे बीएलएज हैं, हमारे बूथ रक्षक हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बूथ भक्षक हैं। ये लोग जो है ये लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका वोट काटने का काम किसी तरीके से करें। तो हम लोग तो रक्षा कर रहे हैं, ये लोग बूथ के भक्षक बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम समाजवादी प्रहरी लोग, हम समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग सजग हैं, हम लोग पूरी तरीके से अलर्ट हैं, अवेयर हैं। लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनको अवेयरनेस कैंप हम लोग लगा रहे हैं, उनको अवेयर करने का काम कर रहे हैं कि अभी 1 महीने का टाइम मिला है। जिन लोगों का नाम छूट गया वो लोग अब हम लोग को बताएं, हम लोग से संपर्क करें, हमारे बीएलए से संपर्क करें, हमारे वार्ड अध्यक्ष से संपर्क करें, हमारे जीते हारे पार्षदों से संपर्क करें, हमारे प्रत्याशियों से संपर्क करें। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उनके साथ हर तरीके से खड़ी है। उनका एक भी वोट गलत, एक भी वोट हम लोग जो है न कटने देंगे। सही वोट हम लोग कटने नहीं देंगे और गलत वोट हम लोग जुड़ने नहीं देंगे। दीपक जी, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो एसआईआर को लेकर देखिए, दोनों ही तरफ से कहा जाए, पक्ष और विपक्ष, एक ड्राइव चलाई जा रही है और वोट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का काम किया जा रहा है।